करते हुए आपके लिए 23वां नंबर क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर, मिस्टर लाल एक बड़े मकान के स्वामी हैं। मकान के क्षेत्रफल का 50% भाग 22,500 रुपया मासिक किराए पर रहने के लिए दे दिया। मकान के क्षेत्रफल का 25% भाग मकान के स्वामी द्वारा अपने पैसे के लिए प्रयोग किया गया। 25% क्षेत्रफल उसके स्वयं के निवास के लिए प्रयोग हो रहा है। मकान के संबंध में अन्य विवरण इस प्रकार हैं। नगर पालिका कर, नगर पालिका मूल्यांकन 6 लाख रुपए का, मानक किराया 9 लाख रुपए का, नगर पालिका कर चुकाया 80,000 रुपया, मरम्मत के लिए 30,000 रुपया, मरम्मत के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज 3 लाख रुपया, ध्यान देना है आपको, भूमि का किराया 8,000 रुपया, वार्षिक भार दिया है 10,000 रुपया, अग्नि बीमा प्रीमियम दिया है। मिस्टर लाल की मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना आपको तैयार करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, प्रश्न के एक एक पहलू को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, जब स्वयं रहा है तो एनुअल वैल्यू नील होती है। पैसे व व्यापार के लिए प्रयोग करते हैं तो यहां इसका कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहला काम कीजिए, पहला काम 25% ओवन मतलब सेल्फ रेजिडेंट मतलब खुद रहते हैं। जब खुद रहते हैं तो मैंने आपको बताया है एनुअल वैल्यू नील। उसके बाद सेकेंड नंबर टॉपिक है, हाउस नहीं है, एक ही कमरा, एक ही घर है। जितना घर है उनका उसका 25%, इनका बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले चैप्टर में चला जाएगा। अब आपका बचा क्या, अब आपका बचा 50% मतलब 100% मकान में, 25% में स्वयं रहते हैं, 25% को बिजनेस में चलाते हैं। इसमें ब्याज वगैरह तो कुछ दिया नहीं है, नहीं तो उसकी छूट मिलती, नहीं दिया है ब्याज। मरम्मत के लिए ब्याज दिया है इन्होंने कितने का, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मरम्मत के लिए 30,000 रुपए की कराई है। मरम्मत के लिए ऋण पर ब्याज चुकाया है 3 लाख रुपए का। जब इन्होंने ऋण पर ब्याज चुकाया है 3 लाख रुपए का तो इनको छूट मिलनी चाहिए। यहां पर लेस कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन। देखो ब्याज चुकाया इन्होंने 3 लाख रुपया पूरे मकान का, 3 लाख का 25% बिजनेस में जाएगा, 25% खुद के निवास में जाएगा और बचेगा 50%। 50% कहां चला जाएगा, जो किराए पे उठाए हैं। फिर समझिए 25% ओन रेजिडेंट खुद रहते हैं, तो ब्याज अगर 3 लाख का 25%, 3 लाख रुपया ब्याज चुकाया जा रहा है, ब्याज की दर दी गई है, लोन की राशि नहीं दी गई है। 25,000 रुपया ब्याज चुकाया, 25%, तो 25% में एक खुद रहते हैं तो 25%, 3 लाख का 25% 75,000 आएगा। कितना आएगा, 75,000 की छूट मांग रहे हैं। लेकिन मैंने आपको नियम बताया है, मकान क्रय करने के लिए लोन लिया गया हो, मकान क्रय करने के लिए लोन लिया गया हो तो इनको कितनी छूट मिलेगी, 30,000 रुपए तक, 2 लाख रुपए तक। अगर मकान मरम्मत के लिए लोन लिया गया हो तो कितने की छूट मिलेगी, मैक्सिमम लिमिट 30,000 रुपए की इनको छूट मिलेगी। तो यहां पर इनका क्या आएगा, लॉस ऑन हाउस प्रॉपर्टी, मान लीजिए लॉस ही लिखिए क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी अभी पूरा नहीं हुआ है, 30,000 रुपया। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, 3 लाख ब्याज दिया गया, ब्याज का 25% यहां रखा जाएगा क्योंकि 25% में रहते हैं। 3 लाख का 25% यहां रखा जाएगा, बिजनेस वाले में उसका कैलकुलेशन होगा, वहां पर छूट वगैरह जो मिलेगी, यहां पर कुछ नहीं होगा। और शेष जो बचेगा हमारा कितना, हमारा जो शेष बचेगा, शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा हमारा 50%। अब 50% पर हम कैलकुलेशन करते हैं।
50% के लिए क्वेश्चन में मानक किराया दिया है, मानक किराया दिया है तो जान लीजिए रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होगा। इसको यहां से मैं हटा देता हूं क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, आपको रखना है सेकंड या थर्ड नंबर टॉपिक पे क्या सॉल्व करना है, 50% लेट आउट, 50% लेट आउट। इसके लिए नियम क्या होता है, आरसीए लागू है, रेंट कंट्रोल एक्ट लागू है, क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट दिया है। तो एनुअल वैल्यू वगैरह निकालने के लिए क्या करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू अथवा फेयर रेंट, दोनों में जो ज्यादा हो एक्सपेक्टेड रेंट, अथवा स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में जो कम हो सो एक्सपेक्टेड रेंट, अथवा एक्चुअल रेंट रिसीव्ड मोर ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा। ठीक, क्या है, म्युनिसिपल वैल्यू पूरे मकान का महोदय ने दिया है, पूरे मकान का 6 लाख रुपया। पूरे मकान से नहीं मतलब है, केवल 50%, 3 लाख रुपया रखा जाएगा 6 लाख का 50%। फेयर रेंट पूरे मकान का 9 लाख, 50% 4.5 लाख, दोनों में जो ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड। स्टैंडर्ड रेंट दिया है, नहीं मकान मानक किराया इन्होंने दिया है, मानक किराया दिया 9 लाख, फेयर रेंट नहीं दिया है। मानक किराया दिया है 9 लाख, फेयर रेंट नहीं दिया है। इन दोनों में जो ज्यादा होगा यहां होगा 3 लाख। स्टैंडर्ड का कितना 50%, 9 लाख का 50% कितना हो जाएगा 4.5 लाख। इन दोनों में जो कम होगा सो एक्सपेक्टेड हो जाएगा 3 लाख। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड, इन्होंने कितना किराए पर उठाया है, इन्होंने कितने रुपए महीना किराए पर उठाया है, 22,500 का गुणा 12 से कर देते हैं। 22,500 का गुणा जब 12 से कर देते हैं तो हमारा निकल के आ जाएगा 22,500 गुणे 12, 2,70,000 रुपया। 2,70,000 रुपया दोनों में ज्यादा है, दोनों में ज्यादा क्या है 3 लाख। 3 लाख रुपया हमारा क्या हो जाएगा ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर सुनिए, म्युनिसिपल वैल्यू पूरे मकान का 6 लाख, 6 लाख का आधा रखेंगे 3 लाख। फेयर एंड दिया ही नहीं है, दोनों में जो ज्यादा होगा एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड आ गया। स्टैंडर्ड 9 लाख दिया है, 9 लाख का आधा यहां रखेंगे क्योंकि आधे मकान को हम लोग किराए पे उठाए हैं तो आधे मकान का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो एक्सपेक्टेड दोनों में जो कम हो 3 लाख। एक्चुअल रेंट रिसीव्ड 2,70,000 आ रहा है, 22,500 रुपया महीने के हिसाब से 3 लाख ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गया। लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स इन्होंने कितना पेमेंट किया है, म्युनिसिपल टैक्स इन्होंने पेड किया है 80,000। 80,000 पूरे मकान का है, लेकिन आधे मकान का कितना हो जाएगा 40,000 रुपया। 2,60,000 रुपया हमारा हो जाएगा नेट एनुअल वैल्यू। लेस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% एनुअल वैल्यू का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 2,60,000 गुणे 30 भागे 100, 78,000 रुपया माइनस कर लेंगे। ए वाला 78,000 माइनस, ध्यान दीजिएगा स्टैंडर्ड रेंट इसी 2,60,000 का 78,000। अब आती है ब्याज की बारी। ब्याज टोटल कितना दिया है 3 लाख। 3 लाख का 25% यहां चला गया, 25% कहां गया बिजनेस प्रोफेशन में, तो बचा कितना 50, यानी कि 3 लाख का 50%, 1.5 लाख की छूट मांगेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन 1.5 लाख रुपया। 2,60,000 में 2,60,000 में 2,60,000 में 78,000 माइनस कर देंगे, 1,50,000, हमारा बचेगा 32,000। 32,000 इनकम ऑन हाउस प्रॉपर्टी। आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान क्या देना है, एक जगह 30,000 घाटा, एक जगह 32,000 का फायदा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा 32,000 फायदे में से 30,000 घाटे की। भाई 32,000 लिख रहे हैं, 32,000 फायदे में से 30,000 घाटे की पूर्ति कर लेंगे, बचेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,000 रुपया। इसको आप अपनी कॉपी में
अपनी सुविधा अनुसार लिख लें। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हमें जरूर बताएं।